सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा अपने इस YouTube चैनल उदय सिंह नेहरा फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज से हम जनरल साइंस की एक विशेष लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये उसका पहला ही लेक्चर है। इसमें पीछे एग्जाम में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह होगा। विभिन्न फैक्ट्स और नोट्स तैयार करवाए जाएंगे। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डालूंगा, जहां आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये लैटिन शब्द सेंटिया से हुई। अब यहाँ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो हमारा आंसर होगा लैटिन भाषा के शब्द से। या ये पूछ लिया जाता है कि सेंटिया शब्द का अर्थ क्या है? तो सेंटिया शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानना। इंग्लिश में कहें तो नॉलेज और टू नो, ज्ञान या जानना। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? इट्स फिजिक्स। दूसरे शब्दों में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको कहीं कि फिजिक्स की डेफिनेशन दीजिए। भौतिकी की डेफिनेशन क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाती है। साइंस में क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है और इसीलिए इसे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना आवश्यक है। यही क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है कि भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, और आपको ऑप्शन दे दें द्रव्य, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा, तीसरा द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रिया, और चौथा ऑप्शन दे दे उक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, उक्त सभी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो फिजिक्स में हम द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी और उनकी परस्पर इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जिसे संख्या में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि, अमाउंट। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि या अमाउंट कहते हैं। दो प्रकार के अमाउंट, हम भौतिक राशियों की हम बात करते हैं और वहाँ हम सदिश और अदिश राशि पढ़ते हैं। तो राशि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अमाउंट, राशि क्या है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। उसके बाद चीज आती है मात्रक। मात्रक क्या है? किसी राशि को मापने के लिए उस राशि की निश्चित पर्याप्त मात्रा लेकर एक मानक मान लेते हैं जो उस राशि का मात्रक कहलाता है। तो मात्रक की डेफिनेशन क्या है? किसी राशि को मापने के लिए उस राशि की निश्चित पर्याप्त मात्रा लेकर एक मानक मान लिया जाता है और जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जब कोई दी गई राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इट्स नॉन एज मेजरमेंट।
तो जब कोई दी गई राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन। या मापन किसे कहते हैं? किसी दी हुई राशि को मात्रक के रूप में मापना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानक जो अन्य मानकों से, अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूल मात्रक की विशेषता होती है कि वो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, या वे कौन से मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं या जिन्हें दूसरे मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो होते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति मीट्रिक पद्धति कहलाती है? एमकेएस पद्धति। ये बुक में मिस्टेक था, सीजीएस पद्धति दे रखा है, सीजीएस नहीं है। इसका आंसर होगा एमकेएस पद्धति। एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीट्रिक पद्धति। तो 3 मीट्रिक पद्धतियां थी, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, और उसके बाद में एमकेएस को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम बनाया गया जो वर्तमान में प्रचलित है, सर्वमान्य है। तो एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है? ब्रिटिश पद्धति है एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंडर सेकंड पद्धति। इसमें 3 मात्रकों पे आधारित होते हैं। 3 मात्रक के लंबाई, द्रव्यमान और समय के 3 मात्रक मूल मात्रक माने गए, और उनके आधार पर, उनके मात्रकों के आधार पर इन पद्धतियों को नाम दिया गया। जैसे सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था और समय का सेकंड। एमकेएस में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। और एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट था, द्रव्यमान का पाउंडल और टाइम का सेकंड। इस आधार पे इनके नाम दिए गए। अगला है एसआई का पूरा नाम क्या है? तो एसआई का पूरा नाम है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, एसआई के रूप में ही फेमस है, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल हम कहते हैं। लेकिन ये मूल जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द था और इसका पूरा फुल फॉर्म ये था, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक ये हम पढ़ेंगे आगे। 7 मूल मात्रक माने गए, मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक जो था वो मीटर लिया गया है। नेक्स्ट है 1 मीटर दूरी को प्रकाश निर्वात में कितने समय में तय करता है? तो 1 मीटर दूरी तय करने में प्रकाश को इतना समय लगता है 1/299,492,758 सेकेंड। इस बात को ऐसे ज़्यादा आसानी से याद रखा जा सकता है कि 1 सेकंड में प्रकाश इतने मीटर दूरी तय करता है, 299,492,758 इतने मीटर दूरी प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर दूरी प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है। उनको मीटर में चेंज करें तो ये फिगर है, और फिर हम यदि ये कहें कि 1 मीटर दूरी तय करने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस क्वांटिटी, इतना सेकंड। 1 सेकंड में इतनी दूर जाएगा तो 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा? 1/299,492,758 सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट है मात्रक एवं विमेय। कुछ भौतिक राशियां, उनके विमेय सूत्र, उनके एसआई मात्रक और संकेत, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं विभिन्न एग्जाम में। हम बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहली राशि हमें दी है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमेय सूत्र एल स्क्वायर। अब यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं बात थोड़ी,
विमा है वो मात्रक से संबंधित है और विमा मुख्य रूप से जो मूल मात्रक है, विमा की डेफिनेशन क्या है कि विभिन्न राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने पर मूल राशियों के संकेत अक्षरों पर जो घात लगाई जाती हैं, उन्हीं को बीमा कहते हैं। अब मूल राशियाँ कौन-कौन सी मानी गई हैं, उनका हम अलग से अध्ययन भी करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मूल राशि द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा है और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियाँ हैं, जिनका हम अध्ययन भी करेंगे अभी और इनके मूल मात्रकों का। तो बीमा जब लिखते हैं, बीमा में कोई भी जो राशि है उसको उसका संबंध मूल राशियों के साथ व्यक्त करते हैं और मूल राशि के संकेत अक्षर जो हैं उनके ऊपर घात लगती हैं, उसी को बीमा कहते हैं। देखिए, बड़ा आराम से समझ में आएगा। क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल हम सामान्य उदाहरण लें, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों दूरी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब हुआ दूरी गुणा दूरी। दूरी का मात्रक मीटर है, मीटर गुणा मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। और लंबाई को व्यक्त करते हैं संकेत के रूप में एल से, तो लंबाई गुणा लंबाई या दूरी गुणा दूरी, एल स्क्वायर। तो ये बीमा होगी, अर्थात क्षेत्रफल की बीमा दूरी में या लंबाई में 2 है। यहाँ अकेला L2 आया है, बाकी चीजें नहीं आई, क्योंकि क्षेत्रफल में न तो कोई द्रव्यमान से उसका संबंध है, न टाइम से संबंध है। वैसे मुख्य रूप से बीमा को 3 चीजों में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, MLT। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0, l⁻2 और t⁻0। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और संकेत इसका होगा स्मॉल m⁻²। नेक्स्ट है आयतन। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ दूरी गुणा दूरी गुणा दूरी है, तो दूरी की घात 3 आ रही है, तो बीमी सूत्र l⁻3 हो जाएगा। टाइम का यहाँ कोई संबंध नहीं है, ना ही द्रव्यमान है, ना ही अन्य कोई मूल राशि है, इसलिए l⁻3 या हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0, l⁻3 और t⁻0। और ध्यान रहे कि बीमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में बंद किया जाता है। ऐसे ही मात्रक हो जाएगा घन मीटर या मीटर⁻3 और संकेत हो जाएगा स्मॉल m⁻3। घनत्व, घनत्व फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन मीटर क्यूब, तो मात्रक तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम के लिए द्रव्यमान यानी m संकेत और पर मीटर क्यूब अपोन में बटे में आएगा एल क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो विमा होगी m l⁻³ t⁻0। तो ये हो जाएगी विमा हमारे पास और संकेत हो जाएगा इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन वेलोसिटी, वेग। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल और वेग, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बाकी सारी चीजें दोनों में समान होती हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर, समय विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन या दूरी एल हो गया अपॉन टाइम टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो वेग हो या चाल हो दोनों की विमा होगी एल t⁻⁻1। मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड और संकेत हो गया स्मॉल m स्मॉल s⁻1 मीटर पर सेकेंड। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग की बीमा बटे समय की बीमा, वेग की बीमा LT-1 और इसमें टाइम का भाग और देंगे तो t⁻2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये संकेत m s⁻²। बल, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन,
और न्यूटन का संकेत कैपिटल एन। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। संकेत जो भी हैं वो बाकी तो सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे, लेकिन जो नाम वैज्ञानिकों के नाम पे दिए गए हैं उनमें संकेत है वो कैपिटल लेटर में आते हैं। जैसे न्यूटन वैज्ञानिक थे तो उनके नाम पे एन जो संकेत दिया गया वो कैपिटल है। विमीय सूत्र क्या आएगा? MLT माइनस। ये कहाँ से आया? इसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। त्वरण की विमा है अपने पास L(T-2), इसको द्रव्यमान से और गुणा कर दें तो बल की विमा आ जाएगी MLT-2। देन कार्य या ऊर्जा, वर्क और एनर्जी, मात्रक जूल होता है दोनों का। दोनों की विमा भी समान है, मात्रक भी समान है। और जूल चूंकि वैज्ञानिक थे तो संकेत कैपिटल J। विमा कैसे आई? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन दूरी है। तो बल जो है, बल की विमा में एक दूरी की विमा का और गुणा हो जाएगा। तो MLT-2 को L से और गुणा करेंगे तो ML2T-2। तो विमाएं शुरुआती यदि ये कुछ विमाएं हम याद कर लें तो बाकी विमाएं बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। देन पावर, शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की तर्क को शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति हो जाएगी कार्य बटे समय। कार्य की विमा ये भी हमने देखी है ML2T-2। शक्ति के लिए टाइम का और भाग दे देंगे तो ML2T-3। और मात्रक हो जाएगा वाट, और वाट भी जेम्स वाट फेमस वैज्ञानिक थे, इसलिए ये भी कैपिटल लेटर W संकेत। उसके बाद है संवेग। संवेग के लिए संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। वेग की विमा हमने देखी है ऊपर LT-1, तो द्रव्यमान से और इसको गुणा करेंगे तो विमा आ गई MLT-1। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकंड, उसको द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संकेत हो जाएगा kg मीटर स्मॉल m और s⁻⁻। कोण की विमा ये बड़ी याद रखने वाली है और बड़ी रोचक भी है, कॉन्सेप्चुअल है। विमाहीन होता है कोण, कोण की कोई विमा नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, दूरी बटे दूरी, तो L बटे L एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई विमा नहीं होगी, विमाहीन। लेकिन मात्रक होता है रेडियन, और इसका संकेत है RAD, रेडियन। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से छांटिए कौन सी ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं होती, केवल मात्रक होता है, या जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती। तो कोण एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा? कोण बटे समय। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोण की चूंकि विमा नहीं होती तो बटा टाइम, कोण बटे टाइम, तो T-1, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, RAD पर सेकेंड। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा कोणीय वेग बटा समय T⁻², रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? चक्कर प्रति सेकेंड, इकाई समय में किए गए कंपनों की संख्या। तो कंपनों की संख्या तो एक संख्या है, तो उसका तो कोई मात्रक होता नहीं और न उसकी कोई विमा होगी। प्रति सेकेंड तो 1/T, ऊपर आएगा तो पावर-1, तो विमा होगी T⁻⁻1। मात्रक है हर्ज, और हर्ज चूंकि वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक के नाम पे है, तो कैपिटल लेटर H और उसके साथ स्मॉल z H। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो
बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल की विमा हम जानते हैं mlt-2, तो इससे दूरी से और गुणा कर देंगे तो ml2t-2। और ध्यान रखें ये विमा कार्य और ऊर्जा की विमा से मिलती जुलती है, बिल्कुल वही विमा है। मात्रक हो जाएगा बल गुणा बलों के बीच की दूरी, तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और संकेत हो जाएगा कैपिटल N इंटू स्मॉल n। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो m तो है द्रव्यमान, कैपिटल M हो जाएगा, और r दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर l स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और संकेत kg m। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग L बराबर होता है r क्रॉस p, यानी दूरी और इंटू रेखीय संवेग। रेखीय संवेग की विमा mlt-1, और इसको दूरी से गुणा करेंगे ml2t-1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार से त्वरण की विमा है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों एक ही होते हैं, तो ये त्वरण की विमा आएगी सेम lt-2, मात्रक भी बिल्कुल त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और m पर सेकंड। दाब, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यह आ जाएगा बल और बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है mlt-2, उसमें l स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये हो जाएगी ml⁻⁻1 t⁻², और मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये संकेत कैपिटल N मीटर स्क्वायर पावर -2। विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो ऊष्मा बटे द्रव्यमान इंटू टेम्परेचर। ऊष्मा चूंकि ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा होगी ml2t-2, उसमें भाग देंगे द्रव्यमान का, और साथ ही भाग देंगे टेम्परेचर का, तो m से m कैंसिल आउट होके ये आ जाएगी l स्क्वायर और t⁻², k⁻⁻1, क्योंकि ताप भी, परम ताप भी एक मूल राशि है, इसलिए इसको भी हम विमा में शामिल करेंगे। k⁻⁻1, k मीन्स केल्विन, और चूंकि केल्विन भी वैज्ञानिक थे इसलिए ये कैपिटल लेटर, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट अपने पास है विद्युत से संबंधित राशियों की विमाएं। उससे पहले है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इकाई पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, तो ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ऊष्मा चूंकि ऊर्जा है तो ml2t-2, द्रव्यमान का उसमें भाग देंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, l2t-2, और ऊष्मा बटे द्रव्यमान, तो मात्रक हो जाएगा जूल पर kg, और संकेत जूल वैज्ञानिक थे, कैपिटल J पर किलोग्राम kg⁻⁻। आवेश, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि धारा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q बटे टी, तो वहां से Q बराबर I इंटू टी। विमा, अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि विद्युत धारा खुद एक मूल राशि है, जिसका मात्रक मूल मात्रक है, तो विमा में वो भी शामिल होगी। तो Q इक्वल टू आई टी, तो I इंटू टी ये विमा हो गई। अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, और वैसे सही प्रचलित तरीका यही है कि I की बजाय हमें कैपिटल A लेना चाहिए, क्योंकि जो विमा है या मूल जो मात्रक है, मूल जो संकेत अक्षर है धारा के लिए, वो हम कैपिटल A लेते हैं। तो ये आई टी की बजाय हमें A इंटू टी लिखना चाहिए बड़े कोष्टक में, तो विमा होगी इसकी, आवेश की A इंटू टी। ऐसा ही मात्रक होगा कूलाम, और संकेत होगा C, क्योंकि कूलाम भी वैज्ञानिक थे, तो कैपिटल लेटर C। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वोल्ट पर मीटर। ये आपने सीनियर क्लास में जब पढ़ा तो वहाँ देखा होगा। हम जब संधारित्र पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं E बराबर V बटे डी। E बराबर V बटे डी एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, तो या V बराबर ईडी। जब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र और इनटू प्लेटों के बीच की दूरी, तो वहां से E बराबर V बटे डी, और यहाँ से विमा हो जाएगी MLT माइनस 3 और अपॉन एम्पियर। यह विद्युत क्षेत्र की विमा हम अन्य फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश पर लगने वाला बल। वहां से हम आराम से विमा निकाल सकते हैं। तो वहां से E बराबर क्या हो जाएगा? इकाई आवेश पर लगने वाला बल यानी F बटे Q, और F की विमा हम जानते हैं MLT माइनस 2, और बटे Q की विमा अभी भी ज्ञात की है A इंटू टी। तो यहाँ से भाग देंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की विमा मिल जाएगी MLT माइनस 3 और A माइनस 1। आई की जगह A लिखें हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट और मीटर दोनों बड़े लेटर, तो बी मीटर स्मॉल, वोल्ट पर मीटर। मीटर तो चूंकि स्मॉल लेटर रहेगा, किसी वैज्ञानिक के नाम पे है नहीं, तो वोल्ट पर मीटर बी एम रेज़ टू पावर माइनस 1। विद्युत विभव, विभव क्या होता है? इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बटे आवेश। कार्य की विमा हम जानते हैं ML2T माइनस 2, और उसमें आवेश की विमा का भाग देंगे तो हमारे पास विमा आ जाएगी विभव की ML2T माइनस 2 अपॉन AT। तो ये हो जाएगी ML2T माइनस 3 A माइनस 1, और कैपिटल P होगा संकेत। विद्युत वाहक बल की विमा भी बिल्कुल वही होगी जो विभव की विमा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश का परिमाण गुना उनके बीच की दूरी, Q इंटू डी होता है। क्यों की विमा आई टी या ए टी, और इंटू दूरी एल, तो ये विमा हो जाएगी एल टी इंटू ए। मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, और संकेत हो जाएगा कैपिटल सी इंटू स्मॉल एम। धारिता, धारिता क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता होती है, और धारिता का फॉर्मूला होता है क्यों बराबर सी इंटू बी। तो वहां से सी की विमा आ जाएगी सी बराबर क्यों बटे वी। क्यों की विमा हमें पता है आई इंटू टी, और वी की विमा विभवांतर की अभी अभी निकाली है, दोनों को डिवाइड करके हम ये निकाल लेंगे। हमें मिलेगा एम रेज़ टू पावर माइनस 1, एल रेज़ टू पावर माइनस 2, टी रेज़ टू पावर 4 और ए रेज़ टू पावर 2। मात्रक होता है धारिता का फेरेड, और फेराडे चूंकि वैज्ञानिक थे, कैपिटल लेटर एफ। उसके बाद है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की विमा हम ओम के नियम से निकाल लेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई। V की विमा हमने अभी अभी निकाली है, और I तो मूल राशि है A, तो उसका भाग दे देंगे, और प्रतिरोध की विमा आ जाएगी ML2T माइनस 3 A माइनस 2। मात्रक ओम होता है, और ओम चूंकि वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम दिया था, तो उनके नाम पे ये ग्रीक लेटर ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। उसके बाद प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? प्रतिरोधकता क्या है? किसी पदार्थ की इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले टुकड़े का प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो फॉर्मूला जो प्रतिरोधकता का है उससे हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। तो वहां से रो का फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू ए बाई एल, और सारे मान अपने पास हैं। R की विमा है, एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, सारी विमाएं रख के हम ये विमा निकाल लेंगे। ML3 T माइनस 3 A माइनस 2 ओम मीटर इसका मात्रक हुआ, और ये संकेत ओम इंटू मीटर। प्रेरकत्व, मात्रक हेनरी, हेनरी वैज्ञानिक थे,
तो संकेत H। प्रेरकत्व का मात्रक या विमा कहाँ से लाएं? तो प्रेरकत्व की विमा आ जाएगी, एक जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एल आई, जहाँ फाई चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो वहां से एल की विमा आ जाएगी एल बराबर फाई अपॉन आई। तो ये एम एल टू टी माइनस टू और अपॉन एल अपॉन ए स्क्वायर, धारा का स्क्वायर, ऊपर लाएंगे पावर माइनस में हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला मात्रक या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, संकेत कैपिटल टी, टेस्ला वैज्ञानिक थे, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की विमा कहाँ से लाएं? चुंबकीय क्षेत्र की विमा उस फॉर्मूले से आएगी कि दो आवेश आवेश जब चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पे लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी, वहां से B बराबर हो जाएगा F बटे क्यू वी, और वहां से हम सारी विमा निकाल लेंगे, क्योंकि F की विमा हमें पता है एम एल टी माइनस टू, क्यू की विमा आई टी, और वहां से B की विमा निकल जाएगी, V वेग है, एल टी माइनस वन। ये विमा चुंबकीय क्षेत्र की आएगी एम एल रेस्ट टू पावर माइनस टू ए रेस्ट टू पावर माइनस टू। ये विमा अपने पास आ गई चुंबकीय क्षेत्र की। ये एम इंटू एल रेस्ट टू पावर माइनस टू और टी रेस्ट टू पावर माइनस टू टाइम चुंबकीय क्षेत्र की एफ बट्टे होगा क्यों, एफ बराबर क्यों वी बी, तो बी बराबर होगा एफ बट्टे क्यों वी, एफ एम एल टी माइनस टू, क्यों आई टी, और वी एल टी माइनस वन आई, बिल्कुल सही है। तो ये बीमा होगी अपने पास एम एल रेस टू पावर माइनस टू और टी रेस टू पावर माइनस टू हो रहेगा, और ए रेस टू पावर माइनस वन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होगी ए इंटू एल स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर रेस टू पावर माइनस टू। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई तो धारा हो जाएगी ए, और ए क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इंटू ए। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता की विमा मात्रक हेनरी पर मीटर, एच एम इनवर्स, और विमा ये हो जाएगी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। इसी प्रकार विद्युतशीलता फेरेड पर मीटर, तो फेरेड यानी धारिता की विमा बटे लंबाई, तो ये विमा हो जाएगी एम रेस टू पावर माइनस वन एल रेस टू पावर माइनस थ्री टी फोर ए टू फेरेड पर मीटर। प्लांक नियतांक की विमा, प्लांक नियतांक जो फेमस फॉर्मूला प्लांक ने दिया था जिससे क्वांटम भौतिकी का जन्म हुआ था, क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ था, E बराबर एच न्यू, प्रकाश है वो छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक की ऊर्जा है वो आवर्ती पे निर्भर करती है, E बराबर एच न्यू, वहाँ से H बराबर आ जाएगा E बाई न्यू, और वहाँ से प्लांक नियतांक की विमा निकलेगी E एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, और न्यू आवर्ती टी माइनस वन, उसका भाग देंगे तो हमारे पास विमा आएगी प्लांक नियतांक की एम एल टू टी माइनस वन, मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड, संकेत हो जाएगा जे एस, जूल वैज्ञानिक इसलिए कैपिटल, और जूल इनटू सेकेंड। ये हमारा आज का जनरल साइंस का पहला लेक्चर, इसे हम जारी रखेंगे। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप आइए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। थैंक्स, जय हिंद।